स्टूडेंट्स, आज हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड इट्स एनालिसिस के टॉपिक के अंदर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में हमको जो वैल्यूज दी हुई हैं वो यहाँ मेंशन्ड है फिगर में, और स्टेटमेंट क्या है चलिए आइए पढ़ते हैं पहले। न्यूमेरिकल डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट फोर्स P रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द व्हील ओवर द ब्लॉक। तो ये सबसे पहले समझ लीजिए कि हमको इन्होंने क्या डिमांड की है। इस न्यूमेरिकल में हमको पूछा है P मिनिमम। अगर P मिनिमम की हम बात करते हैं तो P मिनिमम निकालना कैसे है, उसको सॉल्व करने के लिए हमको इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, इस को रोल ओवर करना है, इस बॉडी को अगर रोल ओवर करना है इस ब्लॉक के ऊपर, तो इस ब्लॉक के इस कॉर्नर की नेमिंग, लेट अस नेम दिस पॉइंट एज ए पॉइंट। ठीक है, इस ए पॉइंट के अबाउट जब ये जस्ट अबाउट टू रोल ओवर होगा तो उस टाइम इसका सिर्फ कांटेक्ट होगा, ये अपना वेट इस सरफेस के ऊपर सस्टेंड नहीं कर रहा होगा। सीधा सीधा मतलब ये है कि जस्ट अबाउट टू रोल ओवर वाली कंडीशन है। ऐसा न्यूमेरिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो जस्ट अबाउट टू रोल ओवर की कंडीशन में सारा का सारा कंसंट्रेशन इसके जो फोर्स अप्लाइड पी एफर्ट जो अप्लाई हो रहा है उसके कारण ये सारा का सारा इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहां पर कांटेक्ट छोड़ने लगेगा। तो जस्ट अबाउट टू लीव द जो सरफेस वाली कंडीशन में ये सिर्फ कांटेक्ट में है, फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, ऐसी कंडीशन हमको जनरेट करनी है। दैट मींस कि यहां पर रिएक्शन होगा ब्लॉक से जो आ रहा होगा 15 मिलीमीटर का जो ये ब्लॉक है, और इसका सेल्फ वेट होगा और ये पी एफर्ट होगा। इसका मतलब ये जो इस कांटेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा होगा, ये जो सर्कुलर बॉडी आपको दिख रही है। ठीक है, तो चलिए आइए पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कुलर बॉडी को का फ्री बॉडी डायग्राम। ये सर्कुलर बॉडी हमने ड्रॉ कर ली है और 30 डिग्री का वो एंगल है जिस पर ये कांटेक्ट में है। ठीक है, इसका एंगल हमने यहां मार्क कर दिया 30 डिग्री। माइंड यू, ये जो सेंटर पॉइंट है C, इस सेंटर पॉइंट से इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्ट कर रहा है वो है 10 किलो न्यूटन। ये गिवन वैल्यू है क्वेश्चन की, 10 किलो न्यूटन। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस ये एक परपेंडिकुलर लाइन से इस पे कांटेक्ट में होगा, क्योंकि लाइन अगर टेंजेंट होगी सर्कल के तो ये परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका रेडियस जो दिया हुआ है सर्कुलर बॉडी का, ये दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर। दैट मींस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कांटेक्ट कितना होगा, 60। ध्यान से सुनिएगा, ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक इस सरफेस से 15 है। दैट मींस अगर हमने यहां पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी तो देखिएगा इसका मतलब ये होगा, देखिए डॉटेड लाइन किसके पैरेलल जा रही है, सरफेस के पैरेलल। तो डॉटेड लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं इस सरफेस के पैरेलल इस ए पॉइंट से, तो ये 15 हो गया। तो ये यहां से लेके यहां तक कितना है, 60 है, क्योंकि रेडियस 60 है इसका। तो 60 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 45 होगा। इन चीजों का क्या मतलब है डिस्कस करने का, पहले हम इसको समझें। तो चलिए ए से हम सी को ज्वाइन करते हैं। ये जो ज्वाइनिंग हमने की है ये बेसिकली
रिएक्शन जो ए पॉइंट पर है, कांटेक्ट ए पर है ब्लॉक का, वो आर ए है, और यहां पर हॉरिजॉन्टल एक लाइन जो ड्रॉ हो रही है, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल से एंगल फॉर्म कर रहा है पी एफर्ट थीटा। 3 फोर्स इक्विलिब्रियम सिस्टम जब भी होगा तो जो थर्ड जो रिएक्शन है वो इन दोनों के, पहले दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला है। दैट इज व्हाई आर ए यहां से पास हो रहा है। यूं भी आप समझ लीजिए कि जब इस पॉइंट का रिएक्शन होगा वो सेंटर पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर ये दो फोर्सेस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जो वेट है सर्कुलर बॉडी का और जो एफर्ट अप्लाइड है पी, और बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो यहां से जो रिएक्शन होगा वो इसी से पास होते हुए जाएगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे, बट ये ध्यान रखिएगा कि जो ए से हमने पॉइंट डॉटेड लाइन यहां ड्रॉ की है, इस डॉटेड लाइन के ऊपर उस पॉइंट को हम कुछ नेमिंग दे देते हैं, पॉइंट बी नेमिंग दे देते हैं एंड इसको पॉइंट डी नेमिंग दे दी जाए, जो इंक्लाइंड सरफेस इस सर्कुलर बॉडी के कांटेक्ट पे है। ध्यान से समझिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, ठीक। अगर ये 30 डिग्री है, आप देख लीजिए यहां पर 30 डिग्री दिया हुआ था, तो 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल है, तो इसको अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करते हैं और यहां से इंटरसेक्ट करवाते हैं तो यहां पर एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। बट इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा हमको टफ हो सकती है। हमारे पास इजी वे है इसको कैलकुलेट करने का, ध्यान से समझते जाइएगा। आपको ट्रायंगल एबीसी में से एंगल की वैल्यू फाइंड आउट अगर आप कर लेते हैं तो आर ए कितना एंगल सबटेंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी और ये उसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी। ये देखिए आर ए यहां से पास होते हुए जा रहा है। हमको इस एंगल को फाइंड आउट करना है या तो हॉरिजॉन्टल के साथ या तो वर्टिकल के साथ, और ये लाइन ऑफ एक्शन है वेट ऑफ सर्कुलर बॉडी। तो या तो हम हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल फाइंड आउट करें या हम फाइंड आउट करें वर्टिकल के साथ। तो पहले तो ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू आप देखिए कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये है ए सी और ये बी, और ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक। अब BC की वैल्यू 45 है, कैसे पता? बिकॉज CD माइनस BD, CD माइनस BD आपको वैल्यू मिलती है AC BC की, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख लिया CD माइनस BD इक्वल्स टू CD माइनस BD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 45। दैट्स इट। अब हमारे पास जब ये वैल्यू है और AC की वैल्यू होगी कितनी 60, क्योंकि वो रेडियस के बराबर है। AC कहां से कहां तक है? इस सेंटर पॉइंट से लेकर के सर्कल की पेरिफेरी पे आ रहा है पॉइंट, तो AC की लेंथ इक्वल टू रेडियस है 60 है। तो नाउ लेट अस टेक दिस एंगल एज अल्फा एंगल। तो cos ऑफ अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा BC अपॉन AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Therefore अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? cos इनवर्स ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू इससे आ जाती है 41.40 डिग्री। तो 41.40
40 डिग्री, ये अल्फा की वैल्यू आई। देखिएगा हम इसको यहां मेंशन भी कर देते हैं, ये एंगल अल्फा आ गया। क्यों हम ये सब कर रहे हैं? बिकॉज हमको अगर ये एंगल चाहिए या ये एंगल चाहिए तो हमको ये वाले एंगल्स इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, इस D पॉइंट पर इंक्लाइंड सरफेस के अबाउट एक लाइन परपेंडिकुलर हो रही है जो सेंटर से पास होगी, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल का है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये और इंक्लाइन मतलब कि ये, हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर ये और इंक्लाइन का परपेंडिकुलर ये। अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में वही एंगल बनेगा जो सरफेसेस के बीच में बन रहा है, यानी कि ये 30 डिग्री बनेगा। अगर ये 30 डिग्री बनेगा तो ये भी 30 डिग्री ही बनेगा। कौन सा एंगल? दिस वन, ये 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपको ये क्लियर है कि यहां पर ये 30 डिग्री है और ये अल्फा एंगल आप यहां से 41 निकाल चुके हैं, दैट मींस ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये उतना ही होगा जितना कि अल्फा प्लस 30। तो यहां पर ये एंगल क्या है? अल्फा है। अल्फा इज 41.40। दैट मींस ये टोटल एंगल कितना होगा? टोटल एंगल होगा 71.40 डिग्री। तो देखिए आरए जो एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ वो 41.40 डिग्री है। तो चलिए अब हमको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो गया। वो ऐसे कि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन का फोर्स और P जो एंगल फॉर्म कर रहा है with respect to horizontal, that is theta, and RA जो एंगल फॉर्म कर रहा है with respect to vertical, this angle is 71.40 डिग्री। तो 71.40 डिग्री ये एंगल फॉर्म हो गया। अब आप अगर इसके ऊपर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से सॉल्व करते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? देखिएगा यहां पर RA साइन 71.40 डिग्री और यहां पर RA cos 71.40 डिग्री। सिमिलरली P का ये P cos थीटा होगा और यहां पर आएगा P sin थीटा। तो जब आपने इस तरह से रिजॉल्व कर दिया है इनको, तो हम इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, समेशन fx। तो समेशन fx इक्वल्स टू 0, इसमें आएगा RA साइन ऑफ 71.40 माइनस P cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप आगे देखिएगा, RA साइन ऑफ 71.40 इक्वल्स टू P cos थीटा। हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी और एक कंपैरिजन से भी। RA इक्वल्स टू, देखिए हमारा टारगेट क्या है? P निकालना है, तो हम RA की तरफ कंसंट्रेट नहीं करेंगे, RA को हटा देते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में भी RA आएगा, हम उसको भी निकाल देंगे।
सिमिलरली यहाँ पे क्या होने वाला है, तो p cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 71.40 डिग्री, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। जब हम समेशन fy सॉल्व करेंगे, समेशन fy इक्वल्स टू 0 देखिएगा, यहां पर r a cos ऑफ 71.40 डिग्री है प्लस p sin थीटा है इक्वल्स टू क्या है, 10 है। अब आप यहां पे भी वैसे ही करते हैं, तो RA इक्वल्स टू 10 माइनस P sin थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 71.40, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। तो RA यहां पर ये वैल्यू है, यहां पर RA की ये वैल्यू, तो क्यों ना इन दोनों को कंपेयर किया जाए। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन नंबर 2, इससे हमको क्या मिलेगा, देखिएगा P cos थीटा, ठीक है, यहां पर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 71.40 डिग्री इक्वल्स टू 10 माइनस P sin थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 71.40 डिग्री। अब आसान तरीका ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए। cos ऑफ 71.40 डिग्री इक्वल्स टू 10 sin 71.40 माइनस P sin थीटा साइन ऑफ 71.40 डिग्री। इससे होगा क्या, P की वैल्यू को आप इस तरफ ले आते हैं तो P कॉमन हो गया, और यहां लिखते हैं cos थीटा cos 71.40 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा sin थीटा sin 71.40 इक्वल्स टू 10 sin 71.40। थोड़ा क्लियरली लिखा जाए, इक्वल्स टू 10 sin 71.40 डिग्री। तो आप जब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और रिड्यूस करते हैं, तो cos ऑफ A cos ऑफ B प्लस साइन ऑफ A साइन ऑफ B करते हैं, तो cos ऑफ क्या हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 sin 71.40 डिग्री। अब हमारा काम है P निकालना है हमको, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरफ राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं इसको, तो 71.40 डिग्री डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस 71.40 डिग्री। आगे देखिए क्या होता है, यहां आपको P मिनिमम निकालना है। फॉर P मिनिमम डिनोमिनेटर जितना मैक्सिमम होगा उतना ही आपके न्यूमरेटर की वैल्यू लीस्ट आएगी। सो यहां लिखते हैं सबसे पहले कंडीशन को, फॉर P टू बी मिनिमम डिनोमिनेटर as to be मैक्सिमम। तो डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू, cos के मैक्सिमम वैल्यू क्या कब कौन सा एंगल पे होती है, cos के मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 डिग्री पे। तो यहां पर हमको ये मालूम है cos, यहां
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos, maximum value of cos occurs at 0 degree. Therefore इसको इक्वल्स टू करेंगे हम लोग cos ऑफ थीटा माइनस 71.40 इक्वल्स टू cos ऑफ 0 डिग्री। इससे होगा क्या, आप एंगल्स इक्वल होंगे, cos हटा देंगे तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 71.40 डिग्री। तो इससे एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि थीटा इतना आ रहा है फॉर P टू बी मिनिमम। देयरफॉर substituting value of theta here in this equation, तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 नेमिंग कर दी है। इक्वेशन नंबर 3 में जब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा की, तो ऑब्वियसली 71 माइनस 0 करके 0 हो जाएगा, तो यहां आएगा therefore P minimum equals to 10 sin 71.40 डिग्री, that is equals to, इसको सॉल्व करते हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाय sin 71.40 इक्वल्स टू 9.47 आ रही है वैल्यू, 9.47 किलो न्यूटन। ये आया आपका P मिनिमम एंड ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था जो इस क्वेश्चन में पूछा था। The smallest force P required to start the wheel over the block। तो थीटा से हमने उसको डिफाइन करके इस वैल्यू को निकाला। तो आपको इस न्यूमेरिकल में अभी तक कोई भी अगर समझने में कहीं दिक्कत आई है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया है, मेथड इसका क्लियर हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।